प्राचीन द्वारका के राजा रेवत जब अपनी बेटी रेवती के लिए वर खोजने ब्रह्मा लोक गए तो वापस आने पर धरती पर लाखों साल बीत चुके थे। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह केवल एक मिथक है या आइंस्टीन के समय की सापेक्षता का प्राचीन भारतीय ज्ञान? आज हम इस रहस्यमय कथा का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। राजा रेवत अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्मालोक पहुंचे। उन्होंने वहां केवल एक संगीत कार्यक्रम देखा और धरती पर वापस आ गए। उनके लिए यह केवल 1 घंटा था, लेकिन धरती पर लाखों वर्ष बीत चुके थे। आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान इसे टाइम डायलेशन, समय का फैलाव, कहता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जो वस्तुएं प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती हैं या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण जैसे ब्रह्मालोक वाले क्षेत्रों में होती हैं, उनके लिए समय धीमा हो जाता है। रेवत ने जहां यात्रा की वहां का समय धीमा था, इसलिए धरती पर लाखों वर्ष बीत गए। यह कथा प्राचीन भारत में ब्रह्मांड और समय के गहरे ज्ञान की ओर इशारा करती है। जब रेवत धरती पर लौटे तो उनका राज्य, रिश्तेदार और समाज सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्हें अपना अस्तित्व और पहचान फिर से स्थापित करनी पड़ी। यह कहानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विस्थापन का सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्पना कीजिए, आप वापस आते हैं और आपकी दुनिया, भाषा, रीति रिवाज सब बदल चुके हैं। यह कहानी सिखाती है कि समय केवल भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है और समाज से कटकर आप अपनी पहचान खो देते हैं। रेवत की बेटी रेवती को एक ऐसे समाज में रहना पड़ा जहां उसके आकार के भी लोग नहीं थे। वह बहुत लंबी थीं। कृष्ण के भाई बलराम से उनका विवाह हुआ। यह दिखाता है कि परिवर्तनशील समय में भी हमें नए सामाजिक बंधनों और नई वास्तविकताओं को स्वीकार करना पड़ता है। रेवत की कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और मानव जीवन का समय कितना क्षणभंगुर, क्षणिक है। हमें समय के मूल्य को समझना चाहिए। कहानी यह भी बताती है कि वास्तविक ज्ञान, ब्रह्मालोक प्राप्त करने के लिए भौतिक दुनिया को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जीवन की निरंतरता के लिए हमें वापस आना पड़ता है। समय केवल आगे नहीं बढ़ता, यह सापेक्ष है। क्या आपको लगता है कि राजा रेवत ने सचमुच टाइम ट्रैवल किया था? हमें टिप्पणी में बताएं कि यदि आपको समय यात्रा का मौका मिले तो आप कहां जाएंगे।